हेलो दोस्तों, आज हम जानते हैं कैंसर के बारे में। भारत में बढ़ रहे कैंसर के कुछ लक्षण जानते हैं, उसका कारण और उसका क्या इलाज है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पहले कैंसर के नाम के बारे में जानते हैं। कैंसर कैंसर का नाम सिर्फ डराने के लिए ही बहुत ही काफ़ी है। कैंसर का नाम लो तो ही लोग डर जाते हैं। और किसी को आपने कभी सुना होगा कि उसे कैंसर है, तो आप उसे कभी उम्मीद भी नहीं करते हैं कि वो ज़िंदा बच सकता है। डर का दूसरा नाम ही कैंसर माना जा सकता है। किसी भी इंसान को अगर कैंसर है तो इस डिप्रेशन से ही मर सकता है कि उसे कैंसर हुआ है। दुनिया भर में मौत के लिए दूसरा सबसे प्रमुख कारण सिर्फ और सिर्फ कैंसर ही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार आज के समय में हर वर्ष 10 मिलियन कैंसर के नए मामले सामने आते हैं। इसके नए आकलन के अनुसार भारत के हर 10 लोगों में से एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में कैंसर विकसित कर सकता है और 15 लोगों में एक की मृत्यु कैंसर से हो सकती है। WHO के मुताबिक कैंसर से जुड़े भारत में कुछ चौंकाने वाले आंकड़े मिले हैं, जो आज हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। हर साल भारत में 16 मिलियन कैंसर से जुड़े मामले रिपोर्ट किए जाते हैं, और भी सिर्फ भारत में। भारत में कैंसर के प्रकार में 6 तरह के कैंसर ज़्यादा होते हैं, जैसे फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, पेट का कैंसर, स्तन का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर। हम जानते हैं पहले क्या कैंसर क्या है। शरीर में होने वाली असामान्य और खतरनाक स्थिति जिसमें कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि होती है, उसे कैंसर कहते हैं। हमारे शरीर में कोशिकाओं का लगातार विभाजन होना एक सामान्य प्रक्रिया है, जिस पर शरीर का पूरा नियंत्रण रहता है। लेकिन जब किसी विशेष अंग की कोशिकाएं पर शरीर का नियंत्रण नहीं रहता है, तो असामान्य रूप से बढ़ने लगती है और ट्यूमर का रूप लेती है। इसे कैंसर कहा जाता है। ज़्यादातर कैंसर ट्यूमर के रूप होते हैं, लेकिन ब्लड कैंसर के मामले में ट्यूमर नहीं होता है। एक बात यह भी ध्यान रखें कि हर ट्यूमर भी कैंसर नहीं होता। आसान शब्दों में अगर ऐसा कहें कि कैंसर शरीर में होने वाली असामान्य स्थिति है, जिसमें कोशिकाएं असाधारण रूप से बढ़ने लगती हैं और बढ़ी हुई चर्बी की एक गांठ बन जाती है। इसे ट्यूमर कह सकते हैं। यह शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। आमतौर पर कैंसर में होने वाले ट्यूमर 2 तरह के होते हैं। पहला बिनाइन ट्यूमर और दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर शरीर के दूसरे हिस्से में फैलता है, जबकि बिनाइन नहीं फैलता। और जानते हैं कैंसर का लक्षण क्या है। सभी कैंसर के लक्षण उसके प्रकार और स्थान के अनुसार अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ अन्य लक्षण भी हैं जो देखे जा सकते हैं, जैसे शरीर का वजन अचानक कम होना या बढ़ जाना, ज़्यादा थकान और कमजोरी महसूस करना, त्वचा में गांठ बनना, त्वचा के रंग में बदलाव होना, पाचन संबंधी समस्या, कब्ज या दस्त होना, आवाज़ बदल जाना, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होना,
घाव ठीक होने में ज़्यादा समय लगना, भूख कम लगना, लिम्फ नोड में सूजन होना। आप जानते हैं कैंसर का कारण क्या है? कैंसर होने के पीछे कोई ज्ञात कारण नहीं है, लेकिन कुछ पदार्थ जिन्हें कार्सिनोजन कहा जाता है वो कैंसर के प्रमुख कारणों में से एक है। यह कारक कैंसर होने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। कैंसर प्रमुख जोखिम कारक निम्नलिखित हैं: तंबाकू खाना या सिगरेट पीना, तंबाकू या उससे बने उत्पाद जैसे सिगरेट, गुटखा या च्युइंगम आदि का लंबे समय तक सेवन फेफड़े या मुंह के कैंसर का कारण बन सकता है। अल्कोहल, लंबे समय से शराब पीना लीवर कैंसर को बढ़ा देना, साथ ही शरीर के अन्य कई हिस्सों में कैंसर के खतरे को बढ़ावा देता है। तीसरा कारण है जीन। कैंसर के लिए जीन भी एक प्रमुख कारण है। यदि परिवार के किसी को कैंसर का इतिहास है तो इस इतिहास के बीमार होने की संभावना ज़्यादा है। वायरस जो कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं उनमें हेपेटाइटिस बी और सी होते हैं, जो 50% तक लीवर कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। साथ ही ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 99.9% मामलों में सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। अनहेल्दी फूड्स या रिफाइंड खाद्य पदार्थ जिनमें फाइबर की मात्रा कम होती है वो कोलन कैंसर की संभावना बढ़ाते हैं। एक्सरे, बार एक्सरे करवाने के कारण भी रेडिएशन के संपर्क में आने से कैंसर होने के खतरा को बढ़ाया जा सकता है। कैंसर के स्टेज कितने होते हैं? कैंसर के ज़्यादातर मामलों में ट्यूमर तरह उन्हें गंभीरता आधार पर 4 स्टेजों में बांटा गया है। स्टेज 1 0, इस स्टेज में आपको कैंसर नहीं होता है, लेकिन शरीर में कुछ असाधारण कोशिकाएं मौजूद हो सकती हैं जो कभी कैंसर की संभावना को बढ़ा सकती है। फिर आता है स्टेज 1। प्रथम स्टेज कैंसर का ट्यूमर छोटा होता है। इसमें कैंसर की कोशिकाएं सिर्फ एक क्षेत्र में फैली होती हैं। स्टेज 2 और 3, दूसरे और तीसरे स्टेज में आपके शरीर के ट्यूमर का आकार बड़ा हो जाता है और कैंसर की कोशिकाएं अपने पास के स्थित अंगों और लिम्फ नोड्स में फैलती हैं। स्टेज 4, चौथे चरण में कैंसर अपने आखिरी स्टेज में होता है। इसे मेटास्टेटिक कैंसर भी कहा जाता है। यह स्टेज जानलेवा साबित हो सकता है। इसमें कैंसर दूसरे अंगों तक फैल चुका होता है। रंध्र कैंसर का इलाज क्या है? कैंसर का इलाज उसी के प्रकार, स्टेज और स्थान के आधार पर किया जाता है। उस रूम में जाओ। ये डॉक्टर तय करते हैं कि आपके कैंसर के लिए कौन सा उपचार सही है। सामान्य तौर पर कैंसर का इलाज सर्जरी, नॉन सर्जरी, हार्मोन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट इत्यादि द्वारा किया जाता है। कैंसर ट्रीटमेंट मुख्य तरीकों से किया जाता है। सर्जरी, कैंसर के इलाज में सर्जरी द्वारा कोशिकाओं के साधारण रूप से बढ़ने वाले हिस्से को निकाल दिया जाता है। इसे बायोप्सी तकनीक द्वारा किया जाता है जब ट्यूमर तक आसानी से पहुंच जा सके। यदि कैंसर दूसरे हिस्सों में नहीं फैला तो सर्जरी बेस्ट ऑप्शन होता है। रेडिएशन थेरेपी या नॉन सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें रेडिएशन थेरेपी कैंसर कोशिकाओं पर डायरेक्ट असर करती है।